हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, इसके पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक 11वीं क्लास में। आज हम उसी पर बात करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके पहले जो मैंने आपको डायमेंशन बताया था उसमें सबसे पहले बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि कितने यूज होते हैं डायमेंशन के, कहाँ कहाँ पर होते हैं और किस चीज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डायमेंशन की सहायता से, डायमेंशन के द्वारा हम लोग एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यूज था कि किसी भी इक्वेशन को या किसी भी रिजल्ट को हम डायमेंशन के मेथड के यूज करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो थर्ड यूज था, थर्ड यूज में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका कोई रिजल्ट जो है डिराइव करना है या किसी चीज़ का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है तो डायमेंशन के मेथड को यूज करके हम लोग उस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं। तो ये डायमेंशन में केवल इतना ही है आप लोगों के कोर्स में। और अब हम इसके बारे में जो है देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, हम शुरुआत में एक छोटे से लेकर के चल रहे हैं, इससे थोड़ी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी डायमेंशन निकालने की। और जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करोगे तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होंगी जिनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको रट जाएंगे। और अगर नहीं भी रट सकते हो तो फिर आप जो है फॉर्मूला अगर याद है तो उसको निकाल के देख लो। ठीक है, तो आइए पहली प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये चार क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो इसको आप, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें आपको निकालना है कि जैसे वर्क और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये क्वांटिटी आपका एक सेट दिया हुआ है। इसमें आपको ये पता करना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम डायमेंशन फॉर्मूला क्वांटिटीज का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बारी बारी से जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक को निकाल देंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा है कि उसमें सेम डायमेंशन नहीं आता है। अभी हम लोग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंपटीशन वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आप देखिए, ए पार्ट में आपको दिया हुआ है वर्क। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी की भी आपको जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो किसी भी क्वांटिटी का तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वर्क आप जानते हो कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना है वर्क का हमको, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, ये होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है l। अब आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक में मिला लीजिए। जो जैसे l यहाँ पर है, l यहाँ पर है, तो आप इनको एक साथ लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ml2t-2। तो ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टॉर्क। तो टॉर्क में निकाल लीजिए। टॉर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? हो सकता है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए, आगे चल करके आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, डिस्टेंस का L होता है
तो आपका यही निकल आएगा सीधे। तो ये हो जाए, ये भी हो जाएगा ML2T-2। ठीक, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क और टॉर्क इन दोनों ही क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी ये भी आप आगे चल के पढ़ोगे क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए mvr। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये आता है, आगे आपको सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये वर्ड मिलेगा, ये क्वांटिटी आपको वहां पे मिलेगी। तो m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, तो इसका हो जाएगा मास को हम लोग लिखते हैं m, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। आप इन सब की प्रैक्टिस जरूर कर डालिएगा, क्योंकि आपको जवान पे रटी होनी चाहिए, जहां कहीं भी यूज करोगे, और ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से ही। तो जितनी प्रॉब्लम्स आप करोगे, जितनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, उतना ही ज्यादा आपका रट जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू इसकी रख लीजिएगा। r रेडियस है, तो ये एक लेंथ ही हुई, ये हो जाएगा l। तो अब इसको मिला के लिख दीजिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल आया ML2, यहाँ पे L1 है और यहाँ पे डायमेंशन इसकी 1 है, तो ML2 हो जाएगा, और ये होगा T-1। ये एंगुलर मोमेंटम का निकल आया। ठीक है, ML2T-1। अब उसके बाद में आपका आता है प्लांक कांस्टेंट। ये भी आपको क्लास सेकेंड ईयर में मिलेगा पढ़ने को, केमिस्ट्री में भी ये वर्ड आता है कांस्टेंट। तो अब चूंकि हो सकता है अभी आप न जानते हो, तो मैं बता दे रहा हूं इसको। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और अगर आपको याद हो तो आप उसको जान लीजिए क्या होता है। कुछ याद आया? एनर्जी का होता है, मैं लिख के बता चुका हूं आपको कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जितनी भी एनर्जी है, चाहे आप काइनेटिक कर लो, चाहे पोटेंशियल कर लो, चाहे टोटल एनर्जी कर लो, या सिंपली उसको एनर्जी बोलते हैं, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको एक ही मिलेगा, और वो होता है हम लोगों ने जो निकाला था ML2T-2, और फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड T यानी टाइम ही है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे है T की पावर 1 हो जाएगी, और ये T की पावर -2 है, तो T की पावर -1 आ जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा ML2T-, ये -2 है, ये ऊपर आ जाएगा 1, तो T-1 हो जाएगा। तो ये प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है। तो अब आप देखिए, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट दोनों का ही ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, यानी पहले दो ऑप्शन आपके वो नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में जो दो क्वांटिटी दी गई है, उन सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब हम जरा इसको C को और D को टेस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, और फिर हम मिटा देते हैं। नोट करना चाहो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे टेंशन एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है
वो आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है सरफेस टेंशन होता क्या है। और यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही टेंशन का होगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, ये पहले दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो डज नॉट हैव, तो यहाँ पे इसका और इसका सेम है, इसका और इसका सेम है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो गए। अब बचा आपके पास टेंशन और सरफेस टेंशन, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम। तो आइए देखते हैं अगले दो ऑप्शंस को। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे डायमेंशन निकालने की, उतना ही आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें आता है टेंशन। और टेंशन क्या होता है? टेंशन एक फोर्स होता है। जैसे आप बहुत कभी टेंशन में आ जाते हो, कहते हैं आप मुझे बहुत टेंशन है, यानी आपके दिमाग पे एक फोर्स लग रहा है, आपके माथे पर रेखाएं तन जाती हैं, यानी उस पर जोर पड़ रहा है। तो ये टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो फोर्स का होगा, यानी mL(T-2), ठीक। तो ये टेंशन हो गया। अब जरा सरफेस टेंशन देखिए। सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला अभी आगे चल करके आप पढ़ोगे। ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL(T-2) और लेंथ का L हो गया। ये L कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा M(T-2), ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखिए, ये टेंशन है, इसका निकला mL(T-2), ये सरफेस टेंशन है, इसका निकला M(T-2). तो यहां तो रिजल्ट अलग अलग आ रहा है दोनों के, जबकि टेंशन और सरफेस टेंशन का जो साउंड है वो एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, टेंशन और सरफेस टेंशन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, इसका कुछ और निकला है, इसका कुछ और निकला है। तो अब अंदाजा क्या होगा कि मेरे ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसको भी जरा चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन को। तो डी पे देखिए, डी में जो है आपका है इंपल्स। इंपल्स को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। इंपल्स क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। ना पढ़ा हो तो 9th क्लास के एक बार फिर से बुक उठा के देख लेना, ठीक है। F इंटू डेल्टा टी, ये फोर्स हो गया और ये टाइम, तो रख दीजिए। ये हो जाएगा mL(T-2) और डेल्टा टी का मतलब टाइम, यानी ये हो जाएगा t। तो एक साथ करके लिख लीजिए, यहाँ पे पावर t-2 है और ये यहाँ पे t है। तो ये हो जाएगा mL(T-1), ये इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए L नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, mL(T-2), ओके। तो ये आपका इंपल्स का निकल आया mL(T-1). अब एक चीज और बची है आपकी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये होता है मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम होता है और एक लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा और एंगुलर मोमेंटम आपको मिलेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P इसका फॉर्मूला होता है P = mv। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो m मास है, v वेलोसिटी है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा m, v की हो जाएगी L(T-1), तो ये आपको मिल जाएगा
ml/t-1। तो देखिए इसमें भी ये दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये भी सेम आपका निकला। तो इस तरीके से आपको थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम करने से पहले एक प्रिंसिपल है वो जान लीजिए कि सेम टाइप के डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी समान प्रकार की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, होमोजेनिटी का, इसको समानता का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में, एक रूपता का सिद्धांत या समांगता का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम टाइप के डायमेंशन को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एक प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t is given by x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और जब वो चल रहा है तो t टाइम में मान लीजिए ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, और उस x की जो वैल्यू आई है वो आई है इतनी। तो आपको निकालना है कि इसमें ये जो आपके कांस्टेंट है a, b, c और d, इनकी वैल्यू निकालनी है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है कि सेम टाइप के डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो साइड है इस इक्वेशन में, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स के जो डायमेंशन हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होंगे। जैसे कि इसमें ये देखा है आपने, a है, bt है, ct स्क्वायर है, dt क्यूब है, इन सबको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें चार टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहला वाला जो टर्म है a, उसका डायमेंशन वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में इस क्वांटिटी का होगा, यानी ये जो a है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x, और x क्या चीज है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल t समय में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके लिए यह फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, यहां पर ये जो दूसरा टर्म है bt, इस bt का डायमेंशन वही होगा, यानी इस bt का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ x के। उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ dt क्यूब, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा टर्म है जो ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये पूरा लेंगे, ये मत आप देखिएगा कि केवल हम डी ले लेंगे या टी क्यूब ले लेंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा जो है आपका लिया जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ dt क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, तो अब जितने भी टर्म हैं उन सभी के जो डायमेंशन होंगे वो इसके डायमेंशन के इक्वल होंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, समानता का सिद्धांत। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ईच द टर्म्स ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड आर द सेम। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके बच्चों, द डायमेंशन ऑन बोथ साइड क्वांटिटीज आर सेम। इसका मतलब यही है कि जो दोनों साइड में जो क्वांटिटी हैं उन जो जोड़ी गई है या घटाई गई है उनके
साइड के डायमेंशन के इक्वल होंगे। अब हम निकालेंगे कैसे? ये आपको एक दो तो सामने दिखाई पड़ रहा है कि ए का डायमेंशन क्या होगा, एक्स के डायमेंशन के। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको ऐसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला टर्म इसमें क्या है, ए कांस्टेंट है कोई, तो डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स। और एक्स क्या है यहां पे, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल। तो एक तो आपको ये पता चल गया, यानी आप इसको कह सकते हो ऐसे, ऐसे लिख लोगे, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एल। ठीक है, एक तो आपका ये निकल आएगा। अब जरा दूसरे टर्म पे आइए, बीटी, यानी बीटी का जो डायमेंशन होगा वो एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो आप यहां पे लिखोगे डायमेंशन ऑफ बीटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो आपको निकालना है बी का डायमेंशन, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन, अब यहां पे देखिए टी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, तो x क्या है, x का डायमेंशन हो जाएगा l, और t का डायमेंशन t टाइम है, तो ये हो जाएगा t। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो l t माइनस 1। तो b का डायमेंशन क्या आ गया, b का डायमेंशन हो जाएगा l t माइनस 1। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे तीसरा वाला जो टर्म है। तीसरे टर्म में क्या दिया हुआ है, सी टी स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे सी का निकालना है, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो ये आप नोट कर लीजिए, तो फिर इसको मैं अलग कर दे रहा हूं। देख लीजिए सर, इसका निकालेंगे थर्ड वाले का, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो x का डायमेंशन हो जाएगा l, और ये t टाइम है, तो इसका हो जाएगा t2। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में। इसको हम, चूंकि डायमेंशन जो है वो पावर होती है, तो इसको हम स्क्वायर का पढ़ के t पावर 2 कहेंगे। ये ऊपर आएगा तो lt माइनस 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या निकल आया, lt माइनस l2, lt माइनस 2। और इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे dt क्यूब का, तो यह हो जाएगा डायमेंशन ऑफ dt क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो d का निकालना है आपको, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ
यहां पे कह सकते हो Q, लेकिन जब आप डायमेंशन लिखोगे तो Q नहीं बोलोगे, 3 कहोगे। तो दिस विल बी L अपॉन T3 नॉट T3, ये हो जाएगा LT-3। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसी भी दी हुए कांस्टेंट का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो इस इक्वेशन टाइप की, तो उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम लिखिए, इसको पॉज करके जो है आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स is 100 Newton. Unit of force is 100 Newton. उसी में आगे लिखिए, the unit of length is 10 meter. And unit of time is 100 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको निकालना क्या है इसमें। What is the unit of mass? क्वेश्चन ये है, what is the unit of mass? ठीक है, unit of mass in this system. ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार कम से कम पढ़ा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कुछ भी आपको करना होता है कैसे करोगे। पहले जो डेटा दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में उसको देखिए, फिर उसमें देखिए कि पूछा क्या गया है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखिए कि हमने जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये न्यूमेरिकल करते समय, कोई भी प्रॉब्लम करते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर दिया हुआ है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, मास की यूनिट निकालनी है। ठीक है, मास की यूनिट कितनी होगी। तो सबसे पहले करेंगे आप क्या करोगे, कि यहां पर जितनी भी क्वांटिटी दी गई हैं उन सब के पहले जो है आप डायमेंशन लिख लीजिए अलग अलग सबका। ठीक है, और उसके बाद में उनको रिलेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है। फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, और इसी में से आपको मास निकालना है। तो एक ऐसी क्वांटिटी इसमें है जिसमें मास आएगा। भाई लेंथ की दी हुई है अलग, टाइम की दी हुई है, मास की नहीं मालूम। तो मास की जो यूनिट आपको निकलेगी, यानी वो वैल्यू निकलेगी, वो कहां से मिलेगी, वो फोर्स से मिलेगी। क्योंकि फोर्स में आपका m भी आता है, l भी आता है और t भी आता है। तीनों क्वांटिटी फोर्स में मौजूद है। तो सबसे पहले लिखिए फोर्स का डायमेंशन। तो यहां पे लिखिए फोर्स का डायमेंशन
ये होता है एम एल टी माइनस 2। डायमेंशन आप निकालना सीख लीजिए और वो आपको एकदम जबान पे रटा होना चाहिए। डायरेक्ट लिखिए, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो एम एल टी फोर्स का डायमेंशन दिया हुआ है 100 न्यूटन, तो यहां पे लिख लीजिए 100 न्यूटन। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब उसके बाद में यूनिट ऑफ लेंथ, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट और डायमेंशन एक ही चीज है। आपको यूनिट कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ है 10 मीटर, तो यूनिट ऑफ लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ L और ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब टाइम का निकाल लीजिए। टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे आपको लेंथ की और टाइम की वैल्यू दी गई है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे, L की और T की जगह पर आप यहां पे रख दीजिएगा ये वाली वैल्यू। देयरफॉर इन दोनों की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिएगा, ओके। तो ये हो जाएगा m तो है ही है m, L की जगह पे हो जाएगा 10, T की जगह पे हो जाएगा 100 और ये पावर -2 है तो -2 लग जाएगा और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और m की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका बचेगा 10 और ये 10 की पावर ये -2 है, ये नीचे जाएगा तो 1/100 इंटू 100, ठीक है। यानी 10 की पावर हो जाएगा 4 नीचे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो यहाँ पर जो m की यूनिट है, m का मतलब मास, तो मास की यूनिट कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 5 kg, ठीक है। तो आपको पता चल L का दिया हुआ है 10 मीटर, टाइम का 100 सेकेंड और m का 10 की पावर 5 kg, ये निकल आएगी यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको कुछ प्रॉब्लम बताई है ये बेसिक डायमेंशन से रिलेटेड है इनिशियली स्टेज में। अभी जो हम लोगों ने डायमेंशन का यूज पढ़ा है कि एक तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का और दूसरे वेरिफिकेशन का, तीसरा कि इस्टेब्लिश करने का रिलेशन को, तो उस पर भी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग आराम से इसको करते जाइए धीरे धीरे, लेकिन रेगुलरली करते रहिएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, जैसे कि आज प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनिटी पे आपने ये प्रॉब्लम इसके पहले की थी, तो उससे रिलेटेड आपकी बुक में जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप सब करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जो है डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।